सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। तो आज आखिरकार सदियों का इंतजार खत्म हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण का काम विधिवत रूप से शुरू कर दिया। भूमि पूजन के बाद चांदी की शिला नींव में रखी गई। हनुमानगढ़ी जाकर बजरंगबली का आशीर्वाद भी प्रधानमंत्री ने इससे पहले लिया। इसके अलावा वो रामलला के दरबार में भी पहुंचे। इसके बाद पीएम ने जय सिया राम के जयकारे के साथ अपने भाषण की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि आज राम मंदिर की गूंज पूरे विश्व में सुनाई दे रही है। पीएम ने कहा कि इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का आभार वो व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राम सबके हैं और उन्हें राम का काम करने आना ही था, क्योंकि राम का काम किए बिना चैन कहां मिलने वाला था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मंदिर निर्माण के साथ राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया भी अब शुरू होने जा रही है। श्री राम का मंदिर हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा। और मैं जानबूझकर के आधुनिक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। हमारी शाश्वत आस्था का प्रतीक बनेगा। हमारी राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बनेगा। और यह मंदिर करोड़ों करोड़ लोगों की सामूहिक संकल्प शक्ति का भी प्रतीक बनेगा। ये मंदिर आने वाली पीढ़ियों को आस्था, श्रद्धा और संकल्प की प्रेरणा देता रहेगा। बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। टूटना और फिर उठ खड़ा होना सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई है। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, जगन्नाथ से केदारनाथ तक, सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक, समेत शिखर से श्रवण बेलगोला तक, बोध गया से सारनाथ तक, अमृतसर साहब से पटना साहिब तक, अंडमान से अजमेर तक, लक्षद्वीप से लेह तक, आज पूरा भारत राममय है। इधर देश के गृह मंत्री अमित शाह वो यहां जा तो नहीं सके, लेकिन उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने देश को संबोधित कहा है। उन्होंने कहा कि आज जो एक नए युग की शुरुआत भारतवर्ष में हो रही है और ये भारत के लिए एक बहुत ही गौरवशाली दिन है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आज का दिन भारत के लिए गौरवपूर्ण दिन है। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास किया है, वो एक नए प्रतीक के रूप में देखा जाएगा, जिसे महान भारतीय संस्कृति और सभ्यता के इतिहास का एक स्वर्णिम दिन आप कह सकते हैं। एक अध्याय लिखा गया है और एक नए युग की शुरुआत आज देश में हुई है। इधर राम मंदिर के भूमि पूजन के मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सर्वोत्तम मानवीय गुणों का स्वरूप है। वो हमारे मन की गहराइयों में बसे मानवता की मूल भावना है। राम प्रेम है, वे कभी घृणा में प्रकट नहीं हो सकते। राम करुणा है, वे कभी क्रूरता में प्रकट नहीं हो सकते। और राम न्याय हैं, वे कभी अन्याय में प्रकट नहीं हो सकते। ये ट्वीट किया है राहुल गांधी ने।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए आधारशिला रख दी, भूमि पूजन कर दिया। लेकिन राम मंदिर को लेकर एक धड़ा ऐसा है जो अब भी इसे राजनीतिक रंग देने से बाज नहीं आ रहा। आखिर ऐसे लोगों को क्यों है हर काम में विघ्न पसंद? आज आवाज अड्डा में हम इसी पर एक बड़ी चर्चा करने जा रहे हैं। शाम 7:57 पर पूरा हुआ यहाँ पर हम लेकर आएंगे ये खास कार्यक्रम आपके लिए, जो कि होगा कि क्यों आखिरकार कुछ लोगों को विघ्न पसंद नहीं है राम के काम में। और नीरज वाजपेयी जो कि आवाज अड्डा करते हैं वो इस वक्त खुद हमारे साथ स्टूडियो में है। नीरज जी, इस चर्चा में आज खास तौर पर आपको फोकस क्या रहने वाला है? देखिए, कई सारे मुद्दे हैं जो इस एक साल की जर्नी में आप कह सकते हैं समेटे गए हैं, और इसके बहुत सारे प्रतीकात्मक महत्व हैं, बहुत सारे सांस्कृतिक महत्व हैं, बहुत सारे धार्मिक महत्व हैं। तो भारत के लिहाज से, भारत की अस्मिता के लिहाज से और भारत के अपनी पहचान के लिहाज से बहुत सारे प्रश्न मन में आपके उठते हैं, हमारे मन में उठते हैं। उनको समझना जरूरी है कि जो इवेंट्स हुए हैं इनका महत्व हमारे जीवन में क्या है और ये कैसे हमारी सोच को बदलने वाले हैं। तो इन सब मुद्दों पे बातचीत होगी। और ये जो विघ्न संतोषियों की बात आई है, देखिए, मजाक में कहते हैं कुछ लोग मुंह खोलेंगे तो खराब ही बोलेंगे। तो वैसे ये जो विघ्न संतोषी लोग, उनको मजा आता है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा बोलें और उसी मौके बोलेंगे जब अच्छा काम हो रहा हो या कोई बड़ा विशेष काम हो रहा है, उस समय वो कुछ वैसा बोल के अपने ऊपर हाईलाइट लाना या कुछ बात ऐसी कह दो जिससे लोग उस पर चर्चा करने लगे। तो ऐसे विघ्न संतोषियों पर भी डेफिनेटली मैं बात करूंगा कि सब कुछ हो जाने के बाद लकीर पीटने वाले जो ये विघ्न संतोषी हैं इनको कैसे ट्रीट किया जाए। राइट, तो आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का ये आवाज अड्डा। राम मंदिर का तो काम शुरू हो गया है, लेकिन विघ्न संतोषियों का ट्रीटमेंट जैसा नीरज कह रहे हैं कैसे होगा, और बाकी महात्मा क्या है, कैसे समझे। मंदिर बनना एक प्रतीक है, लेकिन उससे क्या बदलाव आएंगे, जो प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि ये एक नए भारत की शुरुआत है, देश के नए युग की शुरुआत है, इन सब का क्या मतलब होगा। तो आज आवाज अड्डा में ये सब आप जरूर जानिए। चलिए हम यहाँ पर अपने कार्यक्रम को थोड़ा और विस्तार देते हैं। हमारे पास कुछ खास मेहमान है आज इसके इस खास अवसर पर। अजय भाई हैं हमारे साथ, जो कि राम कथा वाचक है, बड़े प्रसिद्ध राम कथा वाचक हैं, देश के कई शहरों में राम कथा करते हैं और लोग उन्हें बड़े प्रसन्न मन से सुनने आते हैं। श्री हरि कौशल आचार्य हैं, जो बहुत महत्व को समझाएंगे हमें कि कैसे ये चीज़ें राम को हम समझे, राम को हम जाने। और आलोक मेहता साहब, वरिष्ठ पत्रकार, आप सब परिचित हैं उनसे, जो इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तो अजय भाई, आपसे हम शुरुआत करते हैं, बाकी आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, आज देश में राम मंदिर की नींव डल गई है, तो ये तो एक मंदिर है जो प्रतीक रहेगा, लेकिन जैसा प्रधानमंत्री ने भी कहा और हम सब भी शायद यही सोचेंगे कि प्रतीक तो वहां एक जगह बन गया अयोध्या में, लेकिन अब हमें भी अपने अंदर परिवर्तन लाना होगा। राम क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम और अनुकरण के विषय कहे जाते हैं, उनका जैसा उनका जीवन रहा, कहा जाता है कि अगर आप उसका लेश मात्र भी कर पाए तो बहुत धन्य हो जाएंगे, बहुत बेहतर जीवन बिताएंगे। कैसे समझे राम को? जी, सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को राम जन्मभूमि और राम मंदिर निर्माण प्रारंभ हुआ है इसकी शुभकामना प्रेषित करूंगा। आपको आवाज आ रही है? हेलो हेलो। हाँ जी, आप कहें, सुन पा रहे हैं आपको। हेलो। तो मैं सबसे पहले बधाई दूंगा और उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा, आज हृदय में इतनी प्रसन्नता है। जब कभी विदेश यात्रा में जाते थे तो अपने ऐसे भारतीय जो फिजी में, मॉरिशस में लगभग 100 साल से पहले वहां पहुंच गए, वो पूछते थे कि वो भारत में राम मंदिर कब बनेगा। तो आज अनेक अनेक ऐसे लोगों के हृदय की खुशी का पारावार नहीं होगा। और मुझे अच्छी तरह से याद है, फिजी में एक माता जी एक विशेष दिशा में रोज फूल चढ़ाती थी। अच्छा, वहां कुछ नहीं था तो हमने एक दिन पूछा माता जी से, माता जी आप यहाँ पुष्प क्यों चढ़ाती हैं? तो उन्होंने बताया कि उस दिशा में भारत में राम मंदिर है, उधर अयोध्या है, तो हम इसलिए उधर पुष्प चढ़ाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रसंग जुड़े हुए हैं जिससे लोग अपनी भावना को जोड़ते हैं। और साथ ही राम एक आदर्श हैं। हम एक बार श्रीलंका यात्रा पे गए थे, राम कथा थी वहां पर। उस राम कथा का नाम था राम कथा यात्रा फॉर वर्ल्ड पीस, विश्व शांति के लिए राम कथा। तो जो आयोजक थे उन्होंने कहा जी हम राम कथा से विश्व शांति का संदेश कैसे दे सकते हैं। तो हमने कहा जी राम का चरित्र केवल हमारे लिए, भारत के लिए और हिंदुओं के लिए नहीं है। राम का चरित्र एक आदर्श चरित्र है
जो सबके लिए अनुकरणीय हैं, चाहे वो किसी भी जाति, पाति, धर्म, रंग, भेद कोई भी क्यों ना हो, उसको राम जैसा आदर्श भाई चाहिए जो अपने भाइयों के लिए समर्पित रहता है। राम जैसा आदर्श बेटा चाहिए जो माता पिता के कहने पर सब कुछ त्यागने को तैयार है। राम जैसा आदर्श मित्र चाहिए जो केवट से भी, निषाद से भी, वनवासियों से भी मित्रता लगाते हैं। और राम जैसा आदर्श राजा चाहिए जो अपने जीवन का सारा सुख त्याग कर अपनी प्रजा और सबके लिए समर्पित होते हैं। तो वास्तव में राम मंदिर इस बात का विशेष प्रतीक होगा कि ये शौर्य की गाथा भी है। 500 साल से जो लगातार बलिदान, समर्पण, त्याग का जो सिलसिला चला हुआ था, कितने लाखों लोगों ने अपने प्राण भी आहूत किए हैं, ये मंदिर उस शौर्य गाथा को भी कहेगा। और एक विशेष बात है कि साधुओं ने, संतों ने, भक्तों ने अपना ये जन मन का जो आंदोलन था वो कभी बिसारा नहीं। सब लोग अपने जीवन की आपाधापी में भी लगे रहे, कहीं ना कहीं लगे, परंतु प्रबुद्ध भक्तों ने, राम भक्तों ने अपने हृदय से कभी इस विषय को दूर नहीं किया कि वो मंदिर ना हो। वो संपूर्ण रूप से, संपूर्ण ऊर्जा से लगातार इसके लिए लगे रहे कि राम मंदिर बने। और अब वो अब मंदिर बन के तैयार होगा। और आप देखिए, आप जब किसी भी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ के इतिहास से रूबरू होते हैं, वहाँ से कुछ ना कुछ सीखते हैं। निश्चित रूप से जब विदेशों से और या भारत से ही जब लोग वहाँ जाएंगे, रामायण सर्किट तैयार होगा जिसमें रामायण और बहुत सारे राम से जुड़े विषय होंगे, तो वहाँ पे सब लोग बहुत कुछ ना कुछ सीखेंगे। मैं अगर आपको बताऊं तो मेरे, और उस पर हम अभी और विस्तार से चर्चा करेंगे कि वो जो पूरा राम या रामायण सर्किट वहां बनने वाला है वो तो एक बहुत ही कॉमर्स और उसकी भी बड़ी बातचीत है, जो कि हम क्योंकि CNBC आवाज पर कारोबार इन सारी बातचीत करते हैं तो वो भी आगे लेकर आएंगे। लेकिन यहाँ नीरज जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप तो उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते हैं, आपका गृह प्रदेश है, कभी आपका अयोध्या जाना हुआ? बिल्कुल गया हूं मैं। तो क्योंकि हम तो जो कुछ देखा है टीवी पे ही देखा है, वहां जाकर क्या फील? अब तो वहां पर एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा, लेकिन आज से पहले तक तो वो एक विवादित स्थल रहा और वहां पर जो मिनिमम जो अरेंजमेंट होते हैं वही रहे। क्या आपकी अनुभूति क्या रही? देखिए, ये बात मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप किसी धर्म क्षेत्र में, धार्मिक स्थल के इलाके में जाते हैं तो आपकी मनोभावना बदलती है। और अयोध्या में आप जाके देखिए, आपको हर 100-200 मीटर पे एक मंदिर मिलेगा। बहुत सारे मंदिर वहाँ पे छोटे बड़े अलग अलग तरीके के बने हुए हैं। तो उस धरती में प्रवेश करते ही आपका मन थोड़ा सा धार्मिक हो जाता है, थोड़ा सा आप अलग तरीके से सोचने लगते हैं। तो आप ऐसे किसी भी जब जगह जाते हैं तो आपके मन में परिवर्तन होता है। फिर वहाँ पे आप जब जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें देखते हैं तो फिर आपके मन में वो चीज़ें बदलती हुई दिखती है। फिर आपको एहसास होता है कि यार वहाँ पे कोई चीज़ है, कोई शक्ति है, कोई एहसास है यहाँ पे। तो इसलिए जो लोग अयोध्या गए हैं वो मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। या इवन मान लीजिए आप कभी तिरुपति जाइए, तो उस पहाड़ी के ऊपर जब तिरुमला पहाड़ी पे आप जाते हैं तो वहाँ पहुँचते ही आपको एक अलग सी फीलिंग आती है। ये किसी भी धर्म क्षेत्र, चूँकि सिद्ध स्थान होते हैं वहाँ पे, तो इसीलिए उनका महत्व भी होता है। तो ये सिर्फ एक जगह की लड़ाई, जिनको लगता है कि एक मंदिर के लिए एक जगह की लड़ाई थी, वो ऐसा नहीं था। वो एक सिद्ध स्थान था। तो जब मैं बहुत पहले गया था तो बिल्कुल वैसे अनुभूति होती है। और अब तो चूंकि बहुत भव्य मंदिर बनेगा, तो जब बीच में, खैर अभी तो 2 साल लगेंगे बनने, बीच में भी जाऊंगा मैं, तो आप भी चलिए और आप उसको एहसास करिए जरूर। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये आस्था और एक पहचान है, ये सिर्फ एक मंदिर की बात नहीं है। बात नहीं, बिल्कुल सही। आलोक मेहता साहब भी हमारे साथ है, तो उनसे और भी बहुत सारी चर्चा होगी, टिप्पणी लेंगे। काफी एक पत्रकार के नजरिए से तो लंबा घटनाक्रम में पूरा उन्होंने कैसा देखा। लेकिन आलोक जी, यही सवाल आपसे भी कि व्यक्तिगत रूप में या एक पत्रकार के रूप में क्या आपका कभी अयोध्या जाना हुआ और मंदिर दर्शन का मौका लगा? विपिन जी, मेरा थोड़ा सौभाग्य कहेंगे कि जैसा आपने कहा ना, बहुत पहले ये सारा आंदोलन जो हाल में शुरू हुआ था 10-15 वर्ष, उससे भी पहले 1976 में, 1976 में हमारे मनोज श्याम जोशी जी, जो सारे टीवी के लोग जानते हैं, जिनको हम लोग वैसे, वो साप्ताहिक हिंदुस्तान के संपादक थे, और अमृतलाल नागर जी। अमृतलाल नागर जी भी खुदाई के लिए वहाँ उस अध्ययन की दृष्टि से भी जाते थे। तो उनके साथ जब मैं गया तब सन्नाटा, चूँकि वो सब एक तरह से उस समय ताला लगा हुआ था, और उसके बाद किस तरह की स्थितियाँ थी वो मैं क्या बखान करूँ, क्योंकि सरयू के आज जो कहा गया वहाँ सन्नाटा होता था बिल्कुल। मैं जबकि सरयू के किनारे भी 2 घंटे बैठा रहा, खुदाई के समय भी वहाँ बस वहाँ कुछ देख ही सकते थे कुछ, और हम 4 लोगों के अलावा
पूरे परिसर में कोई नहीं था, एक वो दृश्य। उसके बाद दरवाजे खुल गए, वो स्थिति में भी जाना हुआ, बाद में जाना हुआ जब अस्थायी रूप से मंदिर कहना चाहिए कि विवादास्पद ढांचा हटने के बाद, उसके बाद जाना हुआ, तो तब देखा कि मंदिर कैसे तंबू में है। तब मुझे बड़ी तकलीफ होती थी कि भगवान श्री राम का तंबू में लगा दिए गए, चाहे जिस कारण से भी हुआ हो। लेकिन आज इसीलिए देखिए जो संदेश आज है, मैं उस पृष्ठभूमि में जाने के बजाय, चूँकि आपने कहा तो तीनों घटनाक्रम बताने के बाद मुझे लगता है कि जो हमारे देश का, भारत की संस्कृति की दृष्टि से जो पूरी विश्व में इस समय थोड़ा डंका बज रहा है, पहले भी बजता रहा है, लेकिन अब जिस समय पूरे भारत की तरफ लोग देख रहे हैं, और ख़ास करके आपका CNBC आवाज़ चैनल आर्थिक दृष्टि से चीन के मुकाबले में कहें, एशिया की दृष्टि से कहें, कुछ हद तक अमेरिका और यूरोप में भी झगड़ा है उस दृष्टि से भी कहें, तो आत्मनिर्भरता का जो नारा प्रधानमंत्री ने दिया, और लक्ष्मण रेखा बिजनेस में आप रोज़ सुबह शाम दिखाते हैं कि भाई इससे ज़्यादा आप मत डालिएगा, डूबना नहीं चाहिए, आपको डूबना नहीं है। ये लक्ष्मण रेखा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, आज जो प्रधानमंत्री ने संदेश दिया, संयम, धैर्य, सौहार्द, व्यापारी कितना ही प्रतियोगिता करे लेकिन लड़ता नहीं है। वो चाहता है कि दूसरा भी दुकान आसपास होगी तभी लोग आएंगे, बाजार होगा तब लोग आएंगे, खाली अकेला दुकान लगा करके नहीं बैठ सकता। राजनीतिक दल भी या समाज में और दल भी, और पूरे संप्रदाय और धर्म से हट करके, उन्होंने इंडोनेशिया का उदाहरण दिया, मैं वहाँ भी गया हूँ बाली में, और अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में उनके साथ गया था। तो आप देखिए इंडोनेशिया में उतरते ही आपको पहले रामायण के नृत्य करते हुए, मतलब वहाँ के लोग, वो जो मुस्लिम आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा देश है इंडोनेशिया बाहर, उसमें भी वहाँ पर भी रामायण के कितने हैं जो रूप, आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी चर्चा की। भारत के विभिन्न प्रदेशों में जो संस्कृति से रामायण से जुड़ी है उसकी चर्चा की, और उसके साथ आज का ही महत्व इसी बात का है कि इतनी शांति और सद्भावना के साथ पूरे देश में, अभी आपने कुछ लोगों का कहा कि कुछ लोग कहते हैं, तो वो तो आप कभी पहले प्राचीन काल के पढ़ेंगे तो यज्ञ के समय में भी कभी कोई उड़ता हुआ ऊपर से आ जाता है, कभी कान की तरफ आ जाता है, कभी सामने आके यज्ञ कुंड में ही गिर जाता है, ऐसी सब कथाएं हैं। तो ऐसे छोटे मोटे विघ्न से तो कभी चिंता भारत को कभी हुई नहीं है, और उसके बाद भी हमारी संस्कृति सुरक्षित रही है। सभी धर्मावलंबी जो यहाँ हैं उन सब ने उसको स्वीकार किया है। राम को लेकर के तो खास करके, श्री कृष्ण को लेकर के भी दुनिया में जितना स्वीकार किया गया है, भगवान शिव को तो राम भी मानते थे। तो मुझे लगता है कि आज का आयोजन आत्मनिर्भरता, हमारी संस्कृति, चूँकि आपने कहा ना कि जाकर के ऐसी भावना यहाँ क्यों आती है मंदिरों की, मैं थोड़ा सा इनको और जोड़ूंगा नीरज जी को, क्योंकि होता क्या है कि यदि आप कुछ, जैसे आप इटली में जाएं तो वहाँ भी बहुत चर्च दिखते हैं, ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जाएंगे तो हर जगह एक एक कॉलेज में भी कुछ या परिसर में बने हुए हैं, लेकिन आपको यदि शिक्षा में वो संस्कृति जुड़ी नहीं है, तो हमने जब वहाँ पूछा तो उन्होंने कहा अरे उसमें जो कॉलेज के परिसर में चर्च है वहाँ तो लोग आते ही नहीं, बच्चे भी नहीं आने को तैयार हैं आजकल, खास करके पिछले कुछ वर्षों, मैं तो पहले क्या नहीं कह रहा हूँ, 50 साल 100 साल पहले कभी जाते हों। तो ऐसी स्थिति क्या है कि हमारे यहाँ अंदर माता पिता के गुण जो शिक्षा की नीति से भी जोड़ा गया है, नई शिक्षा नीति से। तो आज का संदेश आत्मनिर्भरता का, और देखिए 2 गज की दूरी, चीन को भी संदेश जाना चाहिए, दूर रहिए, जो सीमा आपकी है उससे आगे आप मत आइए। ये अंतर्राष्ट्रीय मैसेज है, आप इसको प्रतीकात्मक मानिए। धनुष की टंकार से आकाश गूंजता था राम जी की। भारत की परमाणु शक्ति मिसाइल जिस तरह से राफेल पहुंचा है, ये भी एक अग्निबाण की तरह से संदेश पहुंचा रहा है कि आप हमारी तरफ हरकत न करें। पाकिस्तान ने भी आज एक नक्शा जारी कर दिया, धोखा देने के लिए जम्मू कश्मीर को भी अपना किस्सा दिखाने की कोशिश किया है। इसलिए आज का, और इसलिए किया होगा जो आपने कहा ना, भारत में तो विध्वंसी, और वो लोग भी ऐसे हैं जिनको बाहर से ही, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनको चीन से, पाकिस्तान से, या और जो भारत विरोधी, भारत को कमज़ोर देखना चाहते हो, वो कहीं ना कहीं एक डाल पर, जैसे होता है ना पीछे से कोई आवाज़ जिसमें आ जाती है राक्षसी मानसिकता, वो एक असर हो सकता है। लेकिन सबको संदेश है कि भारत सशक्त है, एक है, इस पर कहीं कोई पत्ता नहीं खिड़का, कहीं कोई नारा नहीं लगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुरु नानक जी का नाम लिया गया, गौतम बुद्ध का नाम लिया गया। जापान और चीन में भी गौतम बुद्ध को माना जाता है, वहाँ भी ये संदेश है कि हम शांति और सहअस्तित्व को चाहते हैं। और ये जो शहर बनेगा,
आर्थिक महाशक्ति के रूप में भी एक प्रतीक होगा। खाली अयोध्यापुरी नहीं, देखिए वाराणसी, इलाहाबाद, आप जानते हैं लखनऊ, मैंने पूरा उत्तर भारत के एक बड़े क्षेत्र, लगा हुआ बिहार है, इधर मध्य प्रदेश है, उन सबको उसका लाभ मिलेगा। यदि वेटिकन से बड़ा शहर यदि बनेगा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वहां होगा, तो यह आर्थिक शक्ति के रूप में दिखाई देगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक बढ़िया कल्पना जो चित्र आपने वहाँ खींचा कि वेटिकन से भी बड़ा शहर और एक आर्थिक शक्ति के तौर पे, तो वाकई एक उसकी शुरुआत तो यहाँ पर हो चुकी है। तो चलिए इन सारी बातचीत को हम जारी रखेंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं तुरंत और लौट कर आएंगे और इस भव्य राम मंदिर निर्माण पर और इससे जुड़े हुए तमाम पहलुओं पर और बातचीत जारी रहेगी।